एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं साइंटिफिक इंजीनियर जो है केमिकल इंजीनियर का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, आज थोड़ी मेरी जो है वीडियो में एबनॉर्मल साउंड आ सकती है गर्मी की वजह से, तो फ़ैन के जो है साउंड आ सकते हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि इन आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर, आइडियल जो है ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर में जो है क्या होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें देयर इज़ नो मिक्सिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये भी सही है। दूसरा, मिक्सिंग टेक प्लेस इन रेडियल डायरेक्शन, ये भी सही है। तीसरा जो है देयर इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्रॉस द रेडियस, ये यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर जो है डी यानी ए और बी सी सभी सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेट डिटरमाइन स्टेप इन अ रिएक्टर कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेप इन सीरीज इन द, तो इसमें स्लोवेस्ट स्टेप जब होता है तो हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि जो है नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में जो अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो जो है हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फॉर अ हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम द रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र, यानी कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र क्या होता है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है, अफेक्ट ओनली द रिएक्शन रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, अब बाकी जो है आप इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है ये क्वेश्चन पेंडिंग है क्योंकि दोस्तों इसमें कह रहा है कि द फंक्शन वॉल्यूम चेंज ऑफ अ सिस्टम फॉर द आइसोथर्मिक गैस फेज रिएक्शन 2A से 2B हुआ, ठीक है, बिटवीन नो कन्वर्जन एंड कंप्लीट कन्वर्जन में क्या है। तो हम जानते हैं कि जो इसके लिए अगर हम निकालते हैं तो हमारा आउटपुट माइनस इनपुट होता है अपन इनपुट होता है, तो इसका आउटपुट जो है 2 ही है और इनपुट इसने 2 ही दिया, और अगर हम 2 से भाग देंगे तो 0 में जब 2 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो है एक तरह से हमारा जो है पेंडिंग है। आपका क्या है आंसर वो आप बताना दोस्तों। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो बिटवीन जो है पैरेलल प्लेट, जब स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है तो उसमें जो है आपकी जो है एवरेज वेलोसिटी और जो मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी की जो रेशियो होती है, यानी कि यू मैक्स इक्वल टू होती है 3/2 वी एवरेज, तो वी मैक्स के नीचे अगर वी एवरेज को लाओगे तो 3/2 आएगा इसकी रेशियो, और 3/2 को जब आपने जो है 3 में जब 2 से भाग दोगे तो ये 1.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 7वां का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ़ इट इज़, तो जो है एक तो वो इनविस्कस हो और दूसरा वो इनकम्प्रेसिबल हो तो उसे कहेंगे। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर यूज टू मेजर द, तो ये वेलोसिटी मेजर करता है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एवरेज फ्लूइड वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड इन सर्कुलर पाइप, तो इसके लिए जो होता है हमारा वी एवरेज इक्वल टू होता है 0.5 वी मैक्सिमम, तो वी एवरेज और उधर से वी मैक्स को लाओगे तो 0.5 इसकी वैल्यू आएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 0.5 है। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस इन फ्लूइड फ्लोइंग इन अ राउंड पाइप, तो वो क्या होती है, तो ये होते हैं ये जो है वेरी पैराबोलिकली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि 12 का ए। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम बैफल स्पेसिंग इन सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, तो कितना होना चाहिए, तो 1/5 ऑफ सेल डायमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द थर्मल बाउंड्री लेयर इन थीनर देन जो है हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर फॉर अ फ्लैट प्लेट इन अ फ्लूइड, तो उसके लिए जो प्रेंडल नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी जो है इसके लिए जो है प्रेंडल नंबर की वैल्यू जो है लेस देन 1 होती है, यानी कि लेस देन 1 यहाँ पे कहीं है नहीं, मोर देन 1 दिया है और जो है 0.5 दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें एक और वैल्यू दे रखा है बी वाला कि 0.5 व 1 के बीच में, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बाकी आपका क्या है वो भी बताना दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा करेक्शन ऑफ लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज अप्लाइड फॉर हीट ट्रांसफर रेट
कैलकुलेशन इन हीट एक्सचेंजर ऑपरेटिंग इन, तो ये जो है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो भी हमारा निकाला गया है, ये जो है काउंटर करंट फ्लो के लिए ही वैलिड होता है, और इसी के लिए जो है करेक्शन फैक्टर भी दिया गया है। करेक्शन फैक्टर भी हमारा काउंटर फ्लो करंट में ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है फॉर इवोपरेशन ऑफ विस्कस लिक्विड हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैन बी ऑब्टेन यूजिंग, तो जहाँ विस्कस लिक्विड हो गया या जो है ऐसे फ्लूइड जो है हीट सेंसिटिव है, तो वहाँ पे हम लॉन्ग ट्यूब क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर का यूज़ करते हैं, और ये जो है जैसे फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर होता है वैसे ये भी है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड पर यूनिट वेट ऑफ स्टीम फेड इनटू इवापोरेटर इज नोन एज, तो उसे इकोनॉमी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस 3 मीटर स्क्वायर सरफेस ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैविंग थर्मल कंडक्टिव 0.04 वाट पर मीटर पर सेंटीग्रेड इफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड साइड इज 10 डिग्री एंड दैट ऑफ हॉट साइड इज 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कि उसकी क्या है, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि क्यू की वैल्यू हमारी क्या होती है, के ए डी टी अपन डी एक्स होता है। तो सारी वैल्यू यहाँ से उठाओ, इसी फार्मूले पे रख लो, और जब सॉल्व करोगे तो ये 48 वाट आएगी। नेक्स्ट है हमारा विच मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन इज एम्प्लॉय फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन गैस। आर्गन गैस का प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होता है, तो ये इसके लिए जो है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस का करते हैं आर्गन गैस के लिए। नेक्स्ट हमारा इसका जो है क्वेश्चन का जो है आंसर अभी नहीं मिला 20 का, आप जो है सॉल्व करना तो इसका भी देख लेना क्या होगा, इसका सही राइट आंसर क्या है। जिसमें पूछा है कि फॉर गैस स्पाजर विथ अ लार्ज गैस वेलोसिटी बबल डायमीटर इन अ वाटर ऑफ ऑफिस डायमीटर जो है कितना है 0.4 है, और 0.4 से 1.6 mm है, तो कितना होगा, यानी कि बड़े गैस वेग से युक्त गैस स्पाजर के लिए 0.4 से जो है 1.6 mm तक ऑफिस व्यास का बुदबुदा का व्यास क्या होगा, यानी बुलबुला का व्यास क्या होगा। तो ये जो है नहीं सॉल्व क्या होगा सही राइट आंसर आप बताना दोस्तों। नेक्स्ट है इन डिस्टिलेशन प्रोसेस पॉइंट एफिशिएंसी एंड मर्फी एफिशिएंसी आर इक्वल व्हेन जो है गैस बैक मिक्स एंड यूनिफॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है इन अ सीव ट्रे टावर फॉर हाई ट्रे एफिशिएंसी, तो डीप लिक्विड पूल विथ हाई गैस वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, उसके लिए होगा। नेक्स्ट है इन टर्म रेंज, यानी कि कूलिंग टावर का जो रेंज है वो क्या होता है दोस्तों, तो कूलिंग टावर का जो रेंज होता है रिफ़र करता है किसको, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द जो है हॉट वाटर इंटरिंग द टावर एंड कोल्ड वाटर लीविंग द टावर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 23वां हमारा है फॉर एन एब्जॉर्वर बोथ इक्वेरियम एंड ऑपरेटिंग लाइन विल बी स्टेट फॉर, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए होगा। नेक्स्ट है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्योर डेड टाइम सिस्टम विथ डेड टाइम जो है टाउ डी इज़, तो ई टाउ डी एस होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड जो स्टेबिलिटी जो है क्राइटेरियन सिस्टम इज़ अनस्टेबल इफ़ द ओपन लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पोंड एग्जिबिट अ एम्पलीट्यूड रेशियो एक्सीडिंग यूनिट एट अ फ्रिक्वेंसी फॉर द विच फेज लेंथ, तो इसका कहने का मतलब है कि बोर्ड स्थायित्व नियम के अनुसार एक प्रणाली अस्थिर होती है यदि डैश कला पश्चता वाली आवृत्ति पर विविधि पास अनुक्रम आयाम अनुपात को एक अधिक दर्शाता है। ये जो है एक उसका क्वेश्चन है, जो है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का जो है ये क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है। नेक्स्ट है हमारा मेथड यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़, तो ये जो है 2 लोड सर्किट हो सकता है, 3 लोड सर्किट हो सकता है, 4 लेड सर्किट हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका सही है। नेक्स्ट है डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द चेंज इन मेजर वेरिएबल आउट विदाउट डायनेमिक एरर, तो ये उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फेडिलिटी। नेक्स्ट है फॉर एन ओपन ट्रांसफ़र फंक्शन, तो ये वैल्यू दे रखा है, इसमें जो है ध्रुवों की संख्या कितनी है, तो इसकी वैल्यू जो है 29 की 1 आएगी। नेक्स्ट हमारा
पर्पज़ ऑफ एडिंग फ्लक्स जो है फ्लक्सिंग एजेंट ड्यूरिंग सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका मेन पर्पज़ क्या है? टू लोअर द टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ स्टीम फ्रॉम द फायर ट्यूब बॉयलर, तो ये लो स्टीम प्रेशर के बॉयलर होते हैं जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नॉट यूज फॉर हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जो है स्टीम रिफॉर्मिंग करते हो, आयरन स्टीम आयरन प्रोसेस भी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी है, लेकिन जो है स्टीम बोरान प्रोसेस ये नहीं है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वेरियस अनसेचुरेटेड रेडिकल ऑफ फैटी ग्लिसराइड इनटू सैचुरेटेड ग्लिसराइड इज डिफाइंड एट, तो उससे हम जिसमें जो है अनसेचुरेटेड जो है रेडियल और फैटी ग्लिसराइड जो है सैचुरेटेड ग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक पाउडर इज मिक्सचर ऑफ, तो ब्लैक जो पाउडर होता है वो जो है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है वाइल डिजाइनिंग और सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर हैंडलिंग प्रेशर इज लिमिटेड टू, तो ये 5 psi हो सकता है, 5 psi तक ये होता है। कौन सा दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। नेक्स्ट है प्राइमरी फैक्टर टू कंसीडर द डिजाइन ऑफ फिल्टर, यानी कि जो फिल्टर की अगर आप डिजाइन की परिकल्पना कर रहे हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? तो सबसे पहले आप फिल्टर्ड फ्लोर चेक करोगे कितना हमें रखना है। नेक्स्ट है द पॉइंट वेयर द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इक्वल टू द टोटल इनकम, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ निकल इन स्टेनलेस स्टील, इन स्टेनलेस स्टील में जो निकल की परसेंटेज कितनी होती है मैक्सिमम? तो वो जो है 8% होती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑन जनरल डिज़ाइन मेथड एंड फैब्रिकेशन मटेरियल फॉर ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर इज डिस्क्राइब बाय, तो उसे TEMA से डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि TEMA का फुल फॉर्म होता है ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, तो इसमें ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर के बारे में पूछा है इसलिए ये है TEMA होगा। नेक्स्ट है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्फेरिसिटी, स्फेरिसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है 6/dp, सॉरी 6/dp अपान जो है VP/SP, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर, तो 1/सिग्मा जो है XI/dpi, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सेफ फैक्टर वैल्यू फॉर स्फीयर के लिए जो सेफ फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 होती है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ एक्चुअल मेश डायमीटर ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्क्रीन टू नेक्स्ट स्मॉलर इंटरमीडिएट स्क्रीन, तो वो कितनी वैल्यू होती है? उसकी होती है दोस्तों √2 होती है, लेकिन √2 इसमें दिया नहीं है, लेकिन √2 की वैल्यू हमारे क्या होती है? 1.410 होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट है 44 विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड टू प्रोड्यूस अ क्लीन गैस आर स्पार्कलिंग क्लियर लिक्विड सच ए बेवरेज, तो वो है उसमें हम यूज करते हैं जो है क्लैरिफाइंग फिल्टर। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा, इसमें ये न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल मुझे समझ नहीं आया तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और उसके आगे हम 46 क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें पूछा है द एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ΔH, तो उसके लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है। 47 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन म्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है दोस्तों dt/ जो है ΔT/ΔP और ब्रैकेट के बाहर जो है h होता है। 49 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि फॉर अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विच आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी अप्लीकेबल, तो वो जो है एंट्रोपी उस इज मैक्सिमम एट अ कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, बाकी आपको अगर समझ में आ जाए तो मुझे भी कमेंट करके बता देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय।